सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 के टॉप 50 प्रश्न, जिनमें पिछले 6 माह का निचोड़ है। ये टॉप 50 प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन टॉप 50 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी भी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है उपेंद्र द्विवेदी। इनको भारत का थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे का प्रश्न है, भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिमैक्स 2024 नौसैनिक अभ्यास, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी योकोसुका। योकोसुका जापान के शहर में किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत रक्षक। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट इनमें से कौन बनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनामिका राजीव। अनामिका राजीव बनी है। आगे प्रश्न देखेंगे, खबरों में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो मोगला बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। मोगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। आगे प्रश्न, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 जीता, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आप याद रखें, फ्रेंच ओपन 2024 कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर है स्पेन। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। आगे, सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम के जो नए या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग बने हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर है पूजा तोमर। पूजा तोमर है। आगे प्रश्न, किसने नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है? नॉर्वे का ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब, उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आगे प्रश्न है, किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित किया गया है? किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित किया गया है? इनमें से कौन सा राज्य है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में ये। आगे प्रश्न देखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जो कि यूपीआई की फुल फॉर्म है, को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश इनमें से कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पेरू। पेरू ने यूपीआई को अपनाया है। आगे प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, उत्तर ऑप्शन नंबर 7 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा है, भारत किस देश के साथ मिलकर के लॉन्च करेगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर के करेगा। आगे प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ह्यूमन राइट कमीशन का नया कार्यवाहक अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त? उत्तर ऑप्शन नंबर है विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने? उत्तर ऑप्शन में भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। ये तो आपने देखा ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है?
उत्तर ऑप्शन नंबर ए रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न है 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक एफडीआई भारत में किस देश से हुआ है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, सिंगापुर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। आगे प्रश्न है वर्ष 2024 में मेंस T20 विश्व कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये जो मेंस T20 विश्व कप था जिसे भारत ने जीता, इसका ये कौन सा संस्करण था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9वां, ये 9वां संस्करण था, ये भी आप याद रखें। आगे प्रश्न देखेंगे चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ये रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में कन्याकुमारी, आप याद रखें इसे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के समय यहाँ पर गए थे 2-3 दिन के लिए, इसी वजह से ये चर्चा में रहा था, इसे आप याद रखें। आगे प्रश्न देखेंगे बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जो रेड फ्लैग 24 है इसका आयोजन किस देश में? उत्तर ऑप्शन नंबर है अमेरिका, अमेरिका में किया जा रहा है। आगे प्रश्न है चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 बी निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 329 बी ये किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आगे प्रश्न देखेंगे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे प्रश्न आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, केकेआर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता, ये तो आप भी जानते होंगे। केकेआर ने कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? प्रश्न ये है केकेआर ने आईपीएल का खिताब अब तक कुल कितनी बार जीता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है 3 बार, केकेआर 3 बार ये खिताब जीत चुकी है। आगे प्रश्न देखेंगे एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? गोल्ड मेडल जीतने वाली एशियन चैंपियनशिप में पहली भारतीय जिम्नास्टिक इनमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर हैं। आगे प्रश्न सुर्खियों में रहा मिशन ईशान किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सुर्खियों में रहा था मिशन ईशान, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ये एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। आगे प्रश्न बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेलम का नामकरण किस देश ने किया है? रेलम चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था, इसका जो नामकरण किया वो किस देश के द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओमान, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्पेन, इसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा। आगे प्रश्न है भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किए गए पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? इस हॉस्पिटल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है, एयरफोर्स के द्वारा इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है भीष्म, इसका नाम भीष्म है, इसे आप याद रखें। आगे प्रश्न भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखें। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण जीता? भाला फेंक या जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता? उत्तर ऑप्शन नंबर है नीरज चोपड़ा, इनको तो आप जानते ही होंगे, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने ये जीता। आगे प्रश्न देखेंगे भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तरकस 2024 शुरू हुआ है? तरकस 2024 का युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। आगे प्रश्न स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता? जो ला लीगा है ये फुटबॉल से संबंधित है, 2023-24 का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ई रियल मैड्रिड, ये रियल मैड्रिड जो टीम थी उसने ये जीता।
भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? किस देश के साथ लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा है? कई वर्षों से चल रहा है, खबरों में भी ये रहता है। ये किस देश के साथ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ये नेपाल के साथ है। आगे प्रश्न देखेंगे, चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, आप याद रखें। जो लॉकबिट है ये क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है नोट, इसे रैनसमवेयर के रूप में जाना जाता है। ये कंप्यूटर वायरस होता है। इसके द्वारा जो हैकर होते हैं किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं और उसका जो डेटा है उसे लॉक कर देते हैं, फिर उसके बदले में कुछ फिरौती वगैरह मांगते हैं। ये इससे संबंधित है, ये एक तरह का वायरस है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सेना वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास कहाँ किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ये पंजाब में किया गया। आगे प्रश्न है, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, इनको ये सम्मान दिया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीय संसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंटरपोल। ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया था। आगे प्रश्न, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल से संबंधित है, इसे आप याद रखें। ये फुटबॉल से संबंधित है। 23-24 का खिताब उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहन बागान एसजी सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया, इसे भी आप याद रखें। आगे प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर इनमें से किसे? उत्तर ऑप्शन नंबर है करीना कपूर। करीना कपूर को बनाया गया है। आगे प्रश्न, बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? अब याद रखें, थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। 24 का खिताब इनमें से किस देश के द्वारा जीता गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन। ये दोनों खिताब ये चीन के द्वारा जीते गए हैं। आगे प्रश्न, 9th वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा। किस देश में होगा ये? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी युवराज। युवराज को बनाया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, किस पश्चिमी देश ने पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया है? किस पश्चिमी देश के द्वारा पहली बार हिंदी में इसका प्रसारण? उत्तर ऑप्शन नंबर है कुवैत। कुवैत के द्वारा किया गया। आगे प्रश्न देखेंगे, हाल ही में असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? असम सरकार के द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए एक योजना लाई गई। इस योजना का नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी निजुत मोइना योजना। इस योजना का नाम निजुत मोइना योजना है। आगे प्रश्न देखेंगे, जून 2024 में किसने संसद टीवी के साथ समझौता किया? संसद टीवी के साथ समझौता इनमें से किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा किया गया। जून 2024 को 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जून 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसे आप याद रखें। उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। इसका आयोजन मुंबई में ही होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित? उत्तर ऑप्शन नंबर बी IIM शिलांग। IIM शिलांग में स्थापित की गई है। आगे प्रश्न, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर है गुजरात। ये गुजरात में किया जाएगा। इसी तरह से यूपी कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज क्लास देखना ना भूलें। 100 से महत्वपूर्ण टॉपिक मानस का रुचि की क्लास भी जरूर देखें। इसी तरह से डेली आपके लिए क्लास लेकर के आते रहेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।